हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सी ए पीयूष शर्वानी और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 का आप आइडिया 1 कैसे फाइल कर सकते हैं। यस दोस्तों, आइडिया 1, 2 एंड 4 आ चुके हैं ऑलरेडी। 1 अप्रैल से लाइव हो चुके हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड से। अगर आपको आपका आइडिया फाइल करना है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 आप फाइल कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म 16 अभी भी मिलना पेंडिंग है कंपनी की साइड से तो आप उसको वेट कर सकते हैं। बट अगर आपको कंपनी की तरफ से फॉर्म 16 नहीं मिलता है, अगर आपको अदर डॉक्यूमेंट्स रेडी है और आपको आईटीआर फाइल करना है तो आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली चलते हैं प्रोसेस पे। सबसे पहले आपको जाना है incometax.gov.in। फिर इस वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब यहाँ से आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। देन आपको आपकी प्रोफाइल से यहाँ पे लॉगिन करना है। तो आपका यूजर आईडी रहेगा आपका पैन कार्ड, पैन नंबर एंड आपका पासवर्ड। तो लॉगिन करने के बाद ये आपका डैशबोर्ड रहेगा। ओके, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे। आपको आइडिया 1 तक जाने के लिए आपके पास दो टैब्स रहेंगे। एक तो आपको यहाँ पे ही डैशबोर्ड पे शो हो रहा है फाइल नाउ का ऑप्शन, ओके, एंड सेकेंड है ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न एंड फाइल इनकम टैक्स। ओके, तो आप किसी भी वे से आप जा सकते हैं। देन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर 24-25। देन आपको मोड सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पे ऑनलाइन मोड सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, देन आपको कंटिन्यू क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है स्टार्ट न्यू फाइलिंग को, तब उस पर क्लिक कीजिए। सॉरी, तो यहाँ पे आपको कैटेगरी आपका सिलेक्ट करना पड़ेगा, इंडिविजुअल, एचयूएफ और अदर। तो इंडिविजुअल विल बी राइट ऑप्शन एंड यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आपका आईटीआर फॉर्म। तो आईटीआर 1 दोस्तों एप्लीकेबल है अगर आपकी सैलरी इनकम है और वो 50 लाख के नीचे है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम या लॉस है, आपने अगर होम लोन लिया हुआ है तो उस केस में लॉस आता है इंटरेस्ट क्लेम करने के लिए, और आपकी अदर सोर्सेस से इनकम है। ओके, तो हम जाएंगे प्रोसीड विद आईटीआर पर। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आप आईटीआर फाइल करने के पीछे आपको मतलब फॉलोइंग कौन से आप कैटेगरी में फॉलो करते हैं कि आपको आईटीआर एप्लीकेबल हो गया। तो हमने टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक लिमिट सिलेक्ट किया। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आईटीआर फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे आपके 5 टैब देखेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पे एंड टोटल टैक्स लायबिलिटी। ओके, ये डिटेल्स आपको 1 बाय 1 टैब वाइज फिल करनी है एंड लास्ट टैब तक पहुँच के आपको कंटिन्यू करके पे आईटीआर आपको आपका फाइल करना है। तो हम एक 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आपको क्लिक करना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे। यहाँ पे आपका बेसिक डिटेल ऑटो अपलोडेड आ जाएगा आपके प्रोफाइल से, जो आपका रहेगा नेम, एड्रेस, कम्युनिकेशन एंड ऑल। ओके, तो इसको आपको अगर एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपका कैरेक्टर है आप उसको वैसे ही रख सकते हैं। देन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो कि आप कंपनी में काम कर रहे हैं उसका नेचर क्या है, वो कंपनी का स्टेटस क्या है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अदर सिलेक्ट करना है। ओके, देन आपको फाइलिंग सेक्शन 139(1), ओके, जो आप विद इन ड्यूटी अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं, आईटीआर फाइलिंग की ड्यूटी डेट 31 जुलाई नॉन ऑडिट की केस में, तो अब अगर उसके पहले रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको सेक्शन एप्लीकेबल होगा 139(1). ओके, तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जिस पे आपको कुछ नहीं करना है। देन आपको यहाँ पे तो इस बार एक बहुत ही बड़ा चेंज आया हुआ है जिसमें आपका न्यू रेजिम विल बी डिफॉल्ट रेजिम। ओके, तो अगर आपको जो डिफॉल्ट रेजिम रहेगा वो आपका न्यू रेजिम रहेगा। न्यू एंड ओल्ड में आपको ऑलरेडी हमारे में एक वीडियो मिल जाएगा कि क्या डिफरेंशिएट है। न्यू रेजिम में आपको रेट कम मिलते हैं लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट एंड डिडक्शंस अलाउंसेस का डिडक्शन नहीं मिलता है। एंड ओल्ड में आपको रेट ज़्यादा रहता है, रेट ऑफ इनकम टैक्स, बट आपको इन्वेस्टमेंट और अलाउंसेस जो रहते हैं उसका आपको बेनिफिट मिल जाता है। ओके, तो हम कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं, हम न्यू रेजिम में ही आईटीआर फाइल कर रहे हैं। हम ओल्ड रेजिम में कैसे रिटर्न फाइल कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम न्यू रेजिम का ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसको आपको नो ही रहने देना है। अगर आपको ओल्ड रेजिम में जाना है तो आपको यहाँ पे यस सिलेक्ट करना है। ओके, देन हम मूव फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका बैंकिंग डिटेल एक इनपुट करना जरूरी है, एक बैंक डिटेल ऐड करना कंपलसरी है। तो हमारा एक बैंक अकाउंट एडिट है और वैलिडेटेड भी है। अगर आपका रिफंड है
तो आपका बैंक स्टेटस वैलिडेटेड होना कंपलसरी है। ओके, तो ये जरूर आप ध्यान रखिए, नहीं तो आपको रिफंड नहीं आएगा। तो देन हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। ओके, जब आप देख सकते हैं जैसे आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे कंफर्म का टिक आ जाएगा एंड आपका सेकंड बॉक्स ओपन हो जाएगा एंड आप इनपुट करेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। ओके, इसको आप स्किप कर दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आप बाद में भी कवर कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ITR 1 एप्लीकेबल होता है अगर आपकी इनकम है सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, तो हम एक 1 बाय 1 इनकम डिटेल्स इनपुट करेंगे। आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आपके पास जो भी फॉर्म 16 में आपको सैलरी मेंशन की रहेंगी तो वो आपको डिटेल यहाँ पे इनपुट करना है। तो फॉर्म 16 आपको क्लियरली सिंपल वे में मिलता है जहाँ पे आपके पास डिस्क्राइब किया हुआ रहता है कि आपका सैलरी एज पर सेक्शन 1 कितना है, परक्वेसिव कितना है, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी कितना है, आपको अलग से बाइफर्केटेड दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो हमारी सैलरी है, एग्जाम्पल यहाँ पे हमारी सैलरी है 5 लाख। ओके, और हमारा कोई भी परक्वेसिव नहीं है, प्रॉफिट इन लिeu ऑन सैलरी भी नहीं है। आप ये सैलरी इनकम आप फॉर्म 16 से करेक्टली इनपुट कीजिए। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो आप आपके पास पे स्लिप या बैंक स्टेटमेंट से जो आपका ईयरली टोटल अमाउंट है वो भी आप ले सकते हैं। बताएं रहिए कि आप इसको करेक्टली इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप न्यू रिजिम में कुछ अलाउंसेस का बेनिफिट तो मिलेगा नहीं मेजरली, तो हम यहाँ पे कुछ भी क्लेम नहीं कर रहे हैं। ओके, अगर आप ये कहते हो कुछ भी अलाउंसेस है जो आप क्लेम करना चाहते हो तो आप यहाँ पे मेंशन मतलब रिस्पेक्टिव हेड सेलेक्ट करके आप उसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे केस में कुछ भी अलाउंसेस नहीं है तो यहाँ पे 0 रखेंगे एंड हम नीचे जाएंगे। तो न्यू रिजिम में इस बार गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड डिडक्शन फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट किया हुआ। आपको उनका स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी के केस में न्यू रिजिम में भी मिल जाएगा। देन आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर। अभी अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे जो रहेगा हमारा इनकम फ्रॉम आउट प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे ऐड एंड एडिट पे डिटेल पे क्लिक करेंगे। आपका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट कीजिए। ओके, एंड अगर आपका ऑब्वियसली न्यू रिजिम में आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ भी क्लेम करने को नहीं आएगा। ओके, अगर आपको कुछ भी अरियर अनरियलाइज रेंट है तो आप उसको इसका डिटेल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। वो आपका लेट आउट प्रॉपर्टी है, लेट आउट सेलेक्ट करके अब यहाँ पे आपका डिटेल इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, आपने अगर आपका घर किराए पे दिया है तो आप कोई जो भी रेंटल इनकम रहेंगी उसका डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन कर। ओके, अच्छा हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे एंड देन हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे। हमारा आउट प्रॉपर्टी इनकम भी यहाँ पे ऐड हो चुका है जो हमारा 0 है। अब हम जाएंगे इनकम फ्रॉम अदर, तो हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। तो हमें सेविंग इंटरेस्ट मिला हुआ है और हमारे पास कोई भी अदर इनकम नहीं है। तो सेविंग इंटरेस्ट का आपको ईयरली टोटल करना है जो भी आपको बैंक स्टेटमेंट से मिला है। तो हमें मिला है 7800 का इंटरेस्ट, तो हम यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेंगे। ओके, एंड और अगर आपके पास कुछ भी FD इनकम है तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट कीजिए, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट इन बैंक। अगर आपके पास कुछ इनकम टैक्स रिफंड पे इंटरेस्ट मिला हुआ है तो आपको यहाँ पे डिटेल इंसर्ट करने हैं एंड आप यहाँ पे क्लियरली सिंपल लैंग्वेज में आपको मेंशन किया हुआ है कि आपकी कुछ भी इनकम है जो अदर सोर्सेज है तो वो का डिटेल आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। डिविडेंड इनकम भी आप यहाँ पे अदर सोर्सेज में मेंशन कर सकते हैं। देन हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमने सारी डिटेल इनकम की इनपुट कर लिए। नीचे जाएंगे एंड कंपनी पे क्लिक। ओके, अब हम जाएंगे डिडक्शन में। तो न्यू रिजिम में मेजरली कुछ मैक्सिमम मेजर डिडक्शन तो अवेलेबल नहीं है। ऑलरेडी 80cc का पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही डिटेल्स हम यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। हमारे केस में ये भी डिडक्शन हम क्लेम नहीं करते हैं तो हम सिर्फ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाकी टाइप आपके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेंगे क्योंकि न्यू रिजिम में आप कोई भी इन्वेस्टमेंट का क्लेम नहीं कर सकते हो, तो आपके लिए वो विंडो ओपन ही नहीं होती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास और कोई भी विंडो
ओपन नहीं है क्लेम करने के लिए, क्योंकि हम एलिजिबल ही नहीं है न्यू रीजन के अंदर में। हम यहाँ सिंपली क्लिक करेंगे, हमारा डिडक्शन का टैब भी हमारा राइट कंफर्म टिक हो जाएगा। देन आपको जाना है फोर्थ टैब पे, जो आपका रहेगा टैक्सेस पेड का। तो अगर आपको कुछ भी टीडीएस आपके एम्प्लॉयर ने काटा है या अदर इनकम में अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है, तो उसका डिटेल यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड आ जाएगा। अगर आपको वो डिटेल ऑटो पॉपुलेटेड नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको 26 ES चेक करना है। मोस्टली ये डिटेल मई के बाद ही अपडेट होता है। ओके, तो मैं वेट करूँगा। अगर आप कंफर्म हो कि आपका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम से आपका टीडीएस कटा हुआ है, तो आप 26 ES का अपडेट होने तक का वेट कीजिए, उसके बाद ही आप आपका ITR फाइल कीजिए। हमारे केस में यहाँ पे कुछ भी हमारे टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है। ओके, हमारे पास सिर्फ 100 टिकट्स था, हमारे पास चालान पेमेंट है, एडवांस तक हमने पे किया था। ठीक है, वो भी हमने वीडियो बनाने के लिए पे किया था, वही हम डिटेल यहाँ पे हम इनपुट कर रहे हैं। तो ऑटो पॉपुलेटेड आ जाएगा, पर अगर आपको चेक जरूर करना है कि अगर वो ऑटो पॉपुलेटेड नहीं आ रहा है, तो आप उसको मैन्युअली इनपुट जरूर कीजिए। ओके, तो यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमारे वो टैब्स कंप्लीट हो चुके हैं। और हम टोटल टैक्स लायबिलिटी पे के टैब पे जाएंगे जिसपे आपका टोटल इनकम पे कितना टैक्स आ रहा है सिस्टम आपको कैलकुलेट करके बता देगा। तो हमारी इनकम आ रहा है 4,57,000, जिसमें हमारा टैक्स आता है 7890 का। और न्यू रीजन में हमें रिबेट मिल जाता है 7890 का फुल्ली। और न्यू रीजन पे ऑलमोस्ट 7.5 लाख तक आपको कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। 25,000 का आपको रिबेट मिलता है, तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इनकम 7.5 लाख बिलो है, आप बिंदास न्यू रीजन में जा सकते हैं, जीरो टैक्स के अंदर में आप फॉल करें। ओके, तो हम यहाँ पे हम भी नीचे जाएंगे, हमारा कुछ भी टैक्स नहीं आ रहा है, यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक। ठीक है, हमारे चारों टैब हमारे डिटेल फिल हो चुके हैं। अब हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो ये आपका समरी आ जाएगा, जिसमें आपका मेंशन होगा कि आपकी इनकम कितनी है, आपका डिडक्शन कितना है, तो उस पर आपका कितना टैक्स आ सकता है, होना चाहिए, और आपने कितना टैक्स पे किया है। अगर इस दोनों का डिफरेंस रिफंड टैक्सेस पेड अमाउंट ज़्यादा है तो आपको रिफंड आएगा। अगर आपका टैक्सेस पेड अमाउंट कम है तो आपको टैक्स पेबल आएगा, जिसको आपको चालान पे करके आपको उसका डिटेल इनपुट करके इसको जीरो करना है। मिनिमम रिफंड अमाउंट आया तो चलेगा, टैक्स पेबल अमाउंट आपके यहाँ पे होना नहीं चाहिए। हमारे केस में रिफंड है, हम तो प्रीव्यू रिटर्न भी क्लिक करेंगे। तो ये आपका वेरिफिकेशन का टैब रहेगा, जिससे आपको बॉक्स पे टिक करना है, आपको आपका प्लेस से इंसर्ट करना है जहाँ तक रिटर्न फाइल कर रहे हैं, एंड देन आपको प्रोसीड फॉर प्रीव्यू पे क्लिक करना है। तो ये आपका पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो भी आपने फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक आपने आपका ITR फॉर्म फिल किया है। सिंपली आप नीचे जाइए, प्रोसीड फॉर वैलिडेशन पे क्लिक कीजिए। तो हमारे इसमें कोई भी वैलिडेशन एरर नहीं आया है, वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अगर आपके केस में कोई भी वैलिडेशन एरर आएगा तो आपको यहाँ पे पॉपअप करेगा, एंड आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको रोटेट करेगा कि आपको कहाँ पे आपका एरर सॉल्व करना है। तो हम डायरेक्टली जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जिसमें रहेगा प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। ओके, यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है, ई-वेरीफाई नाउ, ई-वेरीफाई लेटर एंड वेरीफाई वाया ITR 5। ओके, हम ई-वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे। इसमें आपको 30 डेज का टाइमलाइन मिल जाता है ई-वेरीफाई लेटर में, बट आई सजेस्ट ई-वेरीफाई नाउ पे क्लिक करके हार्डली 2 मिनट्स लगते हैं OTP जनरेट करके आप उसको सबमिट कर लीजिए। तो ई-वेरीफाई नाउ पे क्लिक कीजिए, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपके पास वेरियस मोड्स अवेलेबल है, आप जिससे आप आपका ITR ई-वेरीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका आधार OTP, सेकेंड है आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, देन आपके पास 3 और ऑप्शन आते हैं, जो है नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट और डीमेट अकाउंट के थ्रू आप EBC जनरेट कर सकते हैं। ओके, जो वैलिड रहता है 48 आवर्स के लिए, तो 2 दिन। ओके, तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे। यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करके जनरेट OTP क्लिक करके आपको OTP आएगा आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जिसको आपको रिट्राइव करके यहाँ पे सबमिट करना है, एंड आपका ITR फाइलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था ITR 1 फाइलिंग का प्रोसेस, जो बहुत ही हमने सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल फॉर्म में हमने कवर किया है। एक और हम ITR 1 का प्रोसेस फिर से हम वीडियो हम अपलोड करेंगे, जब किसी भी पर्सन का फॉर्म 16 अवेलेबल हो जाए, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले कि आप फॉर्म 16 से 1 to 1
आइडिया कैसे फाइल कर सकते हैं। अभी इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप हमें नीचे मेंशन कीजिए, हम उसको बिल्कुल सॉल्व करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। हमारे वीडियो को आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सर।